नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पशु बंधु। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो आजकल हर डेयरी में और लगभग हर घर में, हर दूसरे एनिमल में पाई जाती है। ये प्रॉब्लम है पशु का जेर न गिरना। ये प्रॉब्लम तब खतरनाक हो जाती है जब हम घबरा कर कोई गलत कदम ले लेते हैं। इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना और कब देर हो गई है या कब हमें डॉक्टर से संपर्क करना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जेर क्या होती है। सीधी भाषा में समझें, बच्चा निकलने के बाद जो नाड़ या प्लेसेंटा हम बोलते हैं वो निकलता है, उसी को जेर बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि जेर क्यों नहीं गिरती। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा कॉमन रीज़न है कि यूट्रस का कमज़ोर होना, यानी कि यूट्रस में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे। लंबे समय से मिनरल इम्बैलेंस होना भी एक रीज़न हो सकता है। और जब पशु समय से पहले भी आ जाता है या 2 या 3 काफ होते हैं तब भी जेर पशु नहीं गिर पाता। एनिमल का ज़्यादा मोटा और बहुत दुबला होना भी एक रीज़न हो सकता है। अब जेर न गिरने का ये मतलब नहीं होता कि एनिमल बेकार है, बल्कि हमें बॉडी से एक सिग्नल मिल रहा है कि बॉडी में कुछ ना कुछ कमी है और हमें उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो है कि हम बगैर सफाई के या फिर वैसे ही हाथ डाल के पशु के शरीर से जेर निकलवाते हैं। इससे इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जर्म्स की एंट्री होती है और वो इन्फेक्शन को कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को। फिर आती है जो घरेलू नुस्खे और टोटके हैं उनकी बात। दोस्तों, इनसे ना तो जेर गिरती है ना हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, सिर्फ नुकसान ही होता है। ये गलतियां तब होती है जब हम पेशेंस खो देते हैं। अब बात करते हैं कि हमें पशु को ब्याने के बाद क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिकल काम करने चाहिए ताकि पशु प्रॉपरली अपनी जेर गिर दे और आने वाली समस्याओं से हम बच सकें। ब्याने के तुरंत बाद अब हम क्या करें। अब प्रैक्टिकल काम की बात करते हैं। एनिमल को साफ़ व शांत जगह पर रखें। उसके बेडिंग का इंतज़ाम करें जो कि ड्राई होनी चाहिए। अगर सर्दी का मौसम है तो जगह भी कवर्ड होनी चाहिए ताकि पशु को ठंड न लगे। पीने के लिए साफ़ और हल्का नीम-नुमाया पानी दें। बच्चे को साइड सुखा के रखें। और एक और बात का ध्यान रखें कि बच्चे को पहले 1 घंटे के अंदर अंदर दूध पिलाएं, क्योंकि दूध पिलाने से एक साइंटिफिक बात है कि जो माँ के जब बच्चा दूध चूंघता है तब शरीर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और वही कॉन्ट्रैक्शन आपके प्लेसेंटा या जेर कहें उसको बाहर निकलने में हेल्प करती है। तो एक ब्याने का एग्जैक्ट टाइम नोट करें ताकि आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकें, ताकि आपको पता हो कि पशु को ब्याए हुए 6 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। हम उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आगे भविष्य में आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल कर सकती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे क्या चीज़ें करनी है। पहले 12 घंटे में हमें ऑब्जर्व करना है कि पशु ठीक ठाक है, खाना खा रहा है नहीं खा रहा, दूध नॉर्मल आ रहा है नहीं आ रहा, पानी पिया है नहीं पिया, जो जेर है या जेर के रास्ते से कोई बदबू या गंदा डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, एनिमल हमें सुस्त तो नहीं लग रहा। अगर एनिमल एक्टिव है और कोई गंदी स्मेल नहीं आ रही तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। कोई भी लिक्विड टॉनिक जैसे कि जेर आउट, एक्जापार ना दें। अगर आप देते हैं तो उस लिक्विड को उसकी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में दे। ऐसा ना करें कि 1 लीटर की बोतल लेके आए, आपने 1 लीटर की 1 लीटर पूरी एक साथ दे दी। ये सही नहीं है। ये आपको पशु को जेर गिरने में हेल्प न करके पशु को हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। अगर 12 से 24 घंटे के बाद भी जेर ना गिरे, बदबू वाला डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, एनिमल थोड़ा डाउन लगने लगे, डल कंडीशन हो जाए, मिल्क अचानक से कम हो जाए, तो दोस्तों हमें देरी न करनी चाहिए। यहीं से आगे की प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर हमने अब इस समय पर सही डिसीजन नहीं लिया तो यहाँ से आगे की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, जैसे कि यूट्रस का इन्फेक्शन। आगे फ्यूचर में पशु हीट में न आना, हीट में आने के बाद गर्भ न ठहरना, रिपीट ब्रीडिंग, दूध प्रोडक्शन पर असर, एक गलत डिसीजन पूरा लैक्टेशन को बिगाड़ सकता है। अब हम जानते हैं आगे के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टिंग में पशु ब्याने के बाद 6 से 12 घंटे तक
हमें कोई भी हड़बड़ाहट नहीं मचानी चाहिए, पशु को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। अगर कोई डिस्चार्ज आता है या कोई एबनॉर्मल चीज़ आपको लगती है तो हमें पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। 24 घंटे के बाद अगर पशु जेर नहीं गिरता तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट या उसके जेर को निकालने के लिए कुछ प्रोसीजर या कोई लिक्विड या कोई सप्लीमेंट देना है तो वो देना चाहिए, उससे पहले नहीं देना चाहिए। अगर बाई चांस आपका पशु आपको लगता है ब्याने के बाद डल है तो ही उसको सप्लीमेंट या और चीज़ें दें। अदरवाइज़ अगर ज़रूरत नहीं है उसके बाद अगर आप सप्लीमेंट दे रहे हैं तो आपके पैसे की बर्बादी है। साथ में ही उसकी डोजेज भी उसकी सेहत के हिसाब से डिपेंड होती है, उसके शरीर के हिसाब से डिपेंड होती है, तो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन विदाउट सप्लीमेंट ना दें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं ब्याने से पहले की प्रिपरेशन, मिनरल और न्यूट्रिशन रोल और फर्स्ट 24 आवर्स केयर पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखें ब्याना केयर सर्विसेज। वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि और किसान गलती से बच सकें। मैं हूं आपका पशु बंधु, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।